नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट जम्मू का दौरा और वह सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू जो राजधानी है जम्मू कश्मीर यूटी की, वहां के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक बड़ी भव्य रैली को एड्रेस करेंगे। गौरतलब है कि सेम प्लेस पे 2013 में जिस प्रकार से कल हमने एक स्टोरी की थी 12 दिसंबर को, उनके द्वारा एक बड़ी रैली को एड्रेस किया गया था और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी लीडर को उस समय मोदी जी को छोड़ के किसी भी लीडर ने इतनी बड़ी रैली को एड्रेस करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उस समय जो बड़ी बातें की गई थी, वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनजर रखते हुए एब्रोगेशन ऑफ 370 35A का हटना और उसके साथ साथ महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान के दिलवाने के साथ साथ छुट्टी की बात की गई थी। उस सारी रैली को जो लगभग 46 मिनट के वो रैली का एड्रेस था, उन्होंने इन सारी चीजों में बातचीत की गई थी। और अगर 10 साल का सफर देखें तो उन सारी चीजों के ऊपर वो बड़ी तौर पर बातचीत की गई है। और वही बात करें कल की रैली की, तो कल की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज इस समय बढ़ता जा रहा है। ना कि सिर्फ जम्मू शहर की बात करूं या आउटस्कर्ट्स दूर दराज गांव देहात की बात करूं, जबकि दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग रजौरी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे है, इंक्लूडिंग पुंछ, वहां से लोग एक्टिविस्ट, बीजेपी के लीडर, बीजेपी के एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वो सब मिलने आ रहे हैं इस भव्य रैली में मोदी जी को और उनका भाषण सुनने। मेरे साथ बातचीत करने के लिए साजिया मीर मनाज जी हैं जो पुंछ से हैं। और बड़ी गल सुना, पहले भी इन्हें मोदी जी रिसीव किया था एयरपोर्ट, अपने काम के बलबूते पे बीजेपी में अपना एक पुंछ के इलाके में इन्होंने दबदबा रखा है। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को लास्ट टाइम जब वो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस में आए थे, पल्ली में एड्रेस किया था, तब इन्होंने एयरपोर्ट में रिसीव किया था और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। बड़े अवार्ड भी कुछ इनके नाम हैं जो मरकज की सरकार द्वारा इनको दिए गए हैं। मना साहब, सबसे यही बोलूंगा, कितने एक्साइटेड हैं आप? और पुंछ से मौसम खराब है, आप यहाँ आगे मिलने हमें बेहद खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ के दूर दराज इलाके के लोग जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिस बेल्ट से आप कहते हैं उस बेल्ट में तो है नहीं। देखिए, बहुत ज्यादा जितनी महिलाएं एक्साइटेड हैं उतना मुझे नहीं लगता कि पुरुष भी इतने एक्साइटेड होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो है 3 तलाक द्वारा जो है महिलाओं को जो है एक जो है अच्छी तरीके से उनको रहने का मौका दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमें जो है वो लॉन्च की, विकसित। पहाड़ी क्षेत्र में सारी चीजें चर्चा होती है, बिल्कुल दूर दराज किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद तो घर है। फिर भी मैं लास्ट बॉर्डर से हूं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से हूं। मैं आपको बताती हूं कि वहां की सिचुएशन ये है कि विकसित भारत जैसी स्कीमें जब वहां पे गांव-गांव में चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से, वहां के लोगों को आज पता चला कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हिंदुस्तान का एक विभिन्न अंग है। आज से पहले जो है जम्मू कश्मीर को गुमराह रखा जाता था, जम्मू कश्मीर के लोगों को हर चीज से जो है हटके दूर किया जाता था और महिलाओं को जो है आगे आने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था। जबकि जम्मू कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, ऐसा बिल्कुल है। जब से जम्मू कश्मीर में नरेंद्र भाई वो कहते हैं हमारे समय में ऐसा नहीं था। देखो, उनकी बातों को छोड़ो आप, वो उन लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर को लूट के खाया, जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों का खून चूसा हुआ है। और 370 हटने के बाद जब हमें पता चला कि हम भी जम्मू कश्मीर के में रह रहे हैं और खासकर महिलाओं को आगे आने का मौका दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं दिल से जो है बॉर्डर के रहने वाली औरतों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है उनका 40 साल पुरानी जो उनकी मांग पूरी की है, उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया। लोग इसमें ऐतराज भी जता रहे हैं, आप ही के पड़ोसी हैं, आपको पता ही है, लेकिन ऐतराज जता रहे हैं, आपसे भी जताते होंगे। देखिए, कोई ऐतराज नहीं है। आज देश का बच्चा जो है, जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो खुश है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है वो खड़ा होने के लिए तैयार है। आप देखें आने वाले जो है इलेक्शन में जो है उसका आपको सब कुछ नजर आएगा, कौन सच्ची बातें कर रहा है और कौन झूठ के सहारे जम्मू कश्मीर को चला रहा था, वो आप सबको पता चल जाएगा। कौन सच्ची कर रहा है, कौन झूठ के सहारे चला रहा था, हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है जिस बेल्ट से आप हैं उस बेल्ट में बीजेपी का थोड़ा सा प्रचार कम है। कितनी सच्चाई है, आज आपसे डायरेक्टली बात हो रही है, कितनी सच्चाई है? और आपने एक बड़ी बात बड़ा तवज्जो देके जोर देके कह रहे हैं, महिलाएं काफी एक्साइटेड हैं पुरुषों के बनस्पत, क्योंकि ट्रिपल तलाक की बात आपने की, हम उज्जवल योजना की बात कर रहे हैं, उसमें भी आज की डेट में ऐड में उन्हीं को आगे बताया जा रहा है। बाकी सारी चीजों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सच में ये चीजें चर्चा में होती हैं। बिल्कुल ये चीजें चर्चा में हैं। और बॉर्डर बेल्ट की जो औरतें हैं वो आज पढ़ी लिखी औरतें हैं। हर घर जो है तालीम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचाई है, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के प्रधान। 33% रिजर्वेशन
असेंबली में। हालांकि असेंबली इलेक्शन, लेकिन लोग कह रहे हैं असेंबली इलेक्शन नहीं हो रही है, आरक्षण को क्या करें? बिल्कुल इलेक्शन होंगे, हाई कोर्ट का आपको पता है आ गया है, और इलेक्शन जो है वो होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आ चुका है, और जो है जल्द ही हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में, अब पहले लोग पत्थर मारते थे, आज लोगों के हाथों में कंप्यूटर है, बुक्स हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे जो है तालीम की तरफ जा रहे हैं। आज ना कोई पत्थर मार रहा है और ना ही जो है आतंकवाद की बात करते थे, पहले लोग नारे लगाते थे पाकिस्तान के, आज देखो वो दूर दूर तक जो है सुनने को नहीं मिल रही। इससे बड़ी शांति जो है वो कहाँ हो सकती है? जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, आप बॉर्डर इलाके से हैं, तो पहले शांति की बात हो रही थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिखती थी। आज की डेट में डिस्टर्बेंस है? हाँ, मतलब व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं सरकार आने के बाद क्या कुछ बदला है, जो लोकल रेजिडेंट है वो कैसे देखते हैं इस बदलाव? देखिए, सरकार आने के बाद जो है सब कुछ बदल चुका है, ये एक हकीकत है। इस बॉर्डर की हकीकत, बॉर्डर की हकीकत जो है हर वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती थी, हम लोगों को रात को छुप कर जो है वो छुप के रात निकालनी पड़ती थी। लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, बॉर्डर के लोग सुरक्षित हैं। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहती हूं कि आज जो है जम्मू कश्मीर जो है बदलाव की राह पे, ये एक हकीकत है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इस हकीकत के साथ हम लोग चल रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो लाया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बदलाव लाया। बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में। और आप सुन रहे हैं सीधी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, पुंछ से हैं, बॉर्डर इलाके से हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान बगल में है। पहले तंग करता था, बॉर्डर फायरिंग होती थी, लेकिन अभी बॉर्डर फायरिंग भी नहीं हो रही है। और बड़ा बदलाव, और खासूसन तौर पे महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव लाया गया। एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात करें, 35A की बात करें, तो कुछ पार्टीज इसके ऊपर, मैं आपसे इसलिए बार बार इस बात में बात कर रहा हूं क्योंकि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं वो उस इलाके को पॉइंट में रख के बात करते हैं, तो आपको लगता है वो ऐसे ही खामखा बातें करते हैं? क्योंकि उनकी दुकानें जो हैं वो अब बंद हो चुकी हैं, दुकानें बंद होने की, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो अपने परिवार को सेटल कर रहे थे, अपने घर ही के लोगों को, आम जनता को भी पता चले। ये जो बीजेपी पार्टी है ये आम जनता को आगे आने का मौका दे रही है। इसमें परिवारवाद जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा भाजपा में आने का, और सब लोगों को जो है एक नजर से देखा जा रहा है। उन पार्टियों की, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लूंगी, उन लोगों ने आज तक नाम नहीं लाया दिया, बोर्ड को देने को इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के, हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर के नाम पे पैसा लिया है और अपने अपने परिवार को जो है वो सेटल किया है। ये एक हकीकत है जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता। ये एक हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, लेकिन आप भी अपनी वैल्यू रखिए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न रहेगा, लास्ट टाइम हमने देखा कि आप प्रधानमंत्री जी को रिसीव कर रहे हैं, वो इंसिडेंट क्या था, वो कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? ये इंसिडेंट में एक दूर दराज इलाके से हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे बुलाया गया। है कोई आपका फोटो? बिल्कुल, मेरे पास फोटो दिखाएंगे। जी हाँ, जरूर मैं आपको दिखाऊंगी, मैं फोटो दिखाऊंगी आपको। आपने प्रधानमंत्री जी से बात भी की? बिल्कुल। ये देखिए, वो कह रहे हैं बाकी पार्टीज हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो हैं, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, और आप देख सकते हैं बॉर्डर से हैं। आप देखें अर्जुन जी, थोड़ा दस हो, लास्ट बॉर्डर से हूं मैं। अगर मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से रिसीव करने के लिए बुलाया जा सकता है, मैं एक जो है किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूं, तो फिर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव है या नहीं है। नो डाउट कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जब आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं या लीडर भी होते हैं, तो उसमें भी हायरार्की होती है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर होते हैं, लेकिन उन दिग्गज लीडर को एक तरफ और किसी एक इंसान को अगर रिसीव करने का मौका मिले, वो भी अपने लीडर को, तो अपने आप में नहीं, ये तो दिखाता है कि एम्पावरमेंट है ही है। बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट भी है, और हर किस्म की जो है एम्पावर जो है अब जम्मू कश्मीर में हो रही है। और आने वाले समय में जब जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी, तो आपको इससे भी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही जबरदस्त जम्मू कश्मीर, और जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का दिल है, और इसको सोने की चिड़िया माना जाता है, और इस सोने सिर का ताज है, और इसको आप देखें ये कैसे चमचमाएगा। सिर्फ इलेक्शन नहीं हो रही ना, असेंबली इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ होगा, और कल अनाउंस देखिए सब कुछ अनाउंस होगा और सब कुछ हम लोगों को मिलेगा। आप देखें कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर। कितने दिन हो गए आपको वहां से आए, पुंछ से? स्पेशली रैली के लिए आए हैं या ऐसे ही घूमने आए थे? चलो, मैं स्पेशली रैली के लिए आई हूँ, और जो है मेरे साथ हजारों की तादाद में महिलाएं भी होंगी कल रैली में, और जो है पुंछ रजौरी से, वो भी पुंछ रजौरी से। कल ब्रेकिंग आप ग्रेटर जम्मू के माध्यम से सुन रहे हैं, कल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को एड्रेस करेंगे, उस रैली में पुंछ रजौरी से भी वुमेन्स आएंगी। बड़ी बात है क्योंकि मौसम खराब है और दूर दराज का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है,
और अगर आपको 1 घंटा ही अभी घर से बाहर निकलना पड़े तो तब भी आपको दिक्कत होती है। लेकिन मोदी जी को सुनने के लिए महिलाएं पुंछ और राजौरी से, बॉर्डर इलाके से, पहाड़ी क्षेत्र से जम्मू एमएस स्टेडियम में आएंगे। अच्छा, लगभग क्या तादाद? देखिए, वो वहां पर से हजारों की तादाद में महिलाएं इस टाइम निकल चुकी हैं, गाड़ियां निकल चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो पुरजोर उनके लिए इंतजामात किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से। हमें इसकी बेहद खुशी है कि महिलाओं के लिए अलग से जो है एक इंतजाम रखे गए हैं और महिलाएं जो है सुरक्षित तरीके से जम्मू आ रही हैं। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दूर दराज की औरतों को भी जो है मौका दिया आगे आने का और उनको आगे निकलने का मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे हो। आपके इलाके के लीडर हैं रविंदर रैना जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? काफी व्यस्त हम मुझे नीचे मिले थे, अभी दिन रात दौड़ रहे हैं अभी से। रविंदर रैना जी जो हैं वो एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। मैं आज की डेट में उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं और उन जैसे लीडर जो एक गरीब परिवार से हैं, वो उन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रगल किया है। आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मेहनत देखो वो कितनी कर रहे हैं और कितना लोगों को साथ जोड़े हैं। इनमें राजौरी पुंछ के लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा साथ जोड़ा है और हम जैसे लोगों को भी अगर जोड़ने में किसी का हाथ है तो वो रविंदर रैना जी का है। उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने जो है हमारे महिलाओं को जो है एक आगे आने का मौका दिया, बच्चियों को जो है, युवाओं को जो है वो आगे ला रहे हैं। वो उनकी मेहनत जो है वो मुझे लगता है जरूर रंग लाएगी। रविंदर रैना जी जो इस टाइम पे रैना जी की मेहनत जरूर रंग लाएगी, वो तो आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन जो अभी रंग ला रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट है और उस विजिट में आप देख सकते हैं राजौरी पुंछ से महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी इस रैली में। हालांकि ये वक्त कल देखने वाला रहेगा कि कितनी महिलाएं आए और कितना वहां पे गैदरिंग होती है। लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, मैं बात कर रहा था मनहाज जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बड़े डेवलपमेंट कार्य किए गए जम्मू कश्मीर में और खासतौर तौर पे महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें ट्रिपल तलाक, 370 का एब्रोगेशन, 35A का हटाना और इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सारी स्कीम्स के मद्देनजर रखते ही राजौरी पुंछ की जो बड़ी बेल्ट है, वहां पे महिलाएं इस समय किसी पार्टी को सबसे ज्यादा फेवर कर रही है तो बीजेपी है। और किसी को बहुत ऑब्वियस है इस समय पूरे विश्व में ही सबसे बड़े लीडर अगर कोई हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हालांकि कल जो है बड़ी रैली को एड्रेस किया जाएगा, क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी। 124 के करीब जो है परियोजनाओं का इनॉग्रेशन होगा, 85 नए जो हैं वो पत्थर रखे जाएंगे, स्टोन ले फाउंडेशन होगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, और क्या कुछ होगा देखने वाला वक्त रहेगा। लेकिन असेंबली इलेक्शन कब होगी ये एक बड़ा सवाल है और क्या इसके ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और जो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨੇ चुनने ਨੂੰ एमपी इलेक्शन था, शायद 3-4 नाम की अटकलें चल रही हैं, लेकिन कल की रैली के बाद शायद वो भी क्लियर हो जाए। अपनी वैल्यू राय जरूर रखिएगा। देख रहे हैं जम्मू कैमरा सिंह का मैं पंकज वीरेजा है।